मिटे अंधियारे ज्ञान दे गुरु नाम है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। ध्यान मूलम गुरुर् पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम। परम पूजनीय बापू जी महाराज जी के दरबार में हाजिरियां कर रहे हैं। बापू जी की लाडली और प्यारी साथी, बड़े भाग्यशाली हैं आप कि 3 दिन से इस यज्ञ में आहुतियां डाल रहे हैं। बापू जी के इस महायज्ञ में नतमस्तक होने के लिए आए हैं। बापू जी आपकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन को सार्थक करें। महापुरुष समझाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन जो हमें उस परमात्मा से मिला है, उस प्रभु की देन है। ये नौका है उस भव सागर से पार करने। जिसने समय रहता इसका उपयोग नहीं किया, उसने अपने जीवन से धोखा किया। जीवन के 2 ही लक्ष्य होते हैं कि जीवन सुखमय कैसे हो और इस आवागमन के चक्कर से छुटकारा कैसे मिले। बापू श्रद्धाराम जी कहते हैं, अगर जीवन में सुख चाहते हो, जीवन में शांति चाहते हो, तो हर पल हर श्वास उस प्रभु के नाम का सिमरन करो, ओम जी के नाम का सिमरन करो। वही तुम्हारी इस भव सागर से नैया को पार लगा सकता। यही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, इस नैया को किनारे लगा सकते हैं। आजकल कलयुग है, कलयुग में हर इंसान दुखी है और सुख के लिए भटक रहा है, लेकिन स्थायी सुख कहीं से नहीं मिलता। जैसे जैसे वो सुख के लिए आगे बढ़ता है, सुख उससे दूर होता चला जाता है। इसका कारण है कि हम अपना उद्देश्य भूल चुके हैं। हम मोह माया के चक्कर में पड़ गए, विश्व विकारों के चक्कर में पड़ गए हैं। हम यही समझ रहे हैं कि ये जीवन हमें मिला है, इस इंद्रियों के रस को भोगने के लिए मिला है, विषय विकारों की पूर्ति के लिए मिला है। इसीलिए हम सारा जीवन इसी के इर्द गिर्द भटकते रहते हैं। ना तो हम माया को छोड़ने चाहते हैं, ना ही माया हमें छोड़ती है। असल में हमारा उद्देश्य कुछ और है। हमारा उद्देश्य है उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति। हम एक जीव हैं, एक जीव आत्मा, उस परमात्मा का एक अंश। परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है एक किराए का मकान के तौर पर। इसमें रहने के लिए जिस दिन हमारा समय समाप्त हो जाएगा, हम इसे छोड़कर चले जाएंगे दूसरे घर के लिए। कहते हैं कहीं मृत्यु होती है और कहीं जन्म होता है। इसीलिए इस लोक को मृत्यु लोक कहा गया है। कहीं खुशी मनाई जाती है और कहीं गम होता है। महापुरुष समझाते हैं
कि प्रभु के पाने के लिए 3 रास्ते बताए जाते हैं, 3 सीढ़ियां बताई जाती हैं। सिमरन, सेवा और संकीर्तन। सिमरन करने से मन पवित्र होता है। अगर हम सच्चे भाव से, सच्चे मन से उस मालिक को याद करें, उस प्रभु को याद करें, पूरा समय दें, ड्यूटी निभाएं, तो हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, हमें शाश्वत आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी, इस परीक्षा में पूरे उतरना होगा। हम चाहते तो सब कुछ हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी नहीं निभाते। महापुरुष समझाते हैं कि हमें, अगर हम पूरी ड्यूटी निभाएंगे तो मालिक हमारे से दूर नहीं है। एक सीढ़ी है उस प्रभु को पाने की। सेवा करने से तन पवित्र होता है, लेकिन सेवा निष्काम भाव से की जाए तो, अगर सेवा करते समय हमारे मन में अहंकार आ गया, ईगो आ गई, तो की हुई सेवा सारी बेकार हो गई। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि सेवा करो, दान दो, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। सेवा करो, इस भाव से करो, हे प्रभु तूने मुझे मौका दिया है सेवा करने का। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि मुझे सेवा का मौका मिला। लेकिन आजकल सेवा करते कम है, जिताते ज्यादा। मैंने ये सेवा की, मैंने ये सेवा की। ऐसी की हुई सेवा कोई लाभकारी नहीं होती। संकीर्तन भी एक भक्ति है। अगर संकीर्तन करते समय हम भाव से भजन करें, भाव से बोले, हमारे मन में ये भाव हो कि हम पर प्रभु की कृपा बरस रही है, जुबान से नहीं। कीर्तन अगर भाव से होगा तो प्रभु की कृपा अवश्य होगी। मीराबाई ने सारा जीवन भक्ति की, कृष्ण के भजन गाए, गुणगान किया। बचपन में ही जब वो 8 वर्ष की थी तो एक दिन उनके घर के आगे से एक बारात गुजरी। तो उसने अपनी माता से पूछा कि मां, ये क्या जा रहा है? तो मां ने कहा, दुल्हा जा रहा है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। तो उसने कहा, मां मेरा दुल्हा कौन है? तो मां ने सामने प्रभु का स्वरूप पड़ा था, भगवान कृष्ण की मूर्ति पड़ी थी, उसकी तरफ इशारा करके कह दिया कि ये तेरा दुल्हा है। उस दिन से समर्पित हो गई, कृष्णमयी हो गई। हर पल, हर श्वास प्रभु का गुणगान करना। सारा जीवन बहुत दुख सभी सहे, लेकिन गुणगान नहीं छोड़ा। आखिर प्रभु को प्राप्त हो गई, अपना आप समर्पित कर दिया प्रभु के लिए। यह है भक्ति, यह है संकीर्तन। भक्त नामदेव जी राम नाम का जाप करते थे। हर वक्त उनकी जुबान पर राम नाम का जाप रहता। जब कहीं भी धुन लगती देखते तो मस्त हो जाते। एक बार एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे, राम नाम की धुन लगी हुई थी। सुध बुध खो बैठे, अपने जूते उठाए और जूते खड़काते हुए मंदिर में घुस गए। तब पुजारियों ने देखा, कैसा पागल है, कैसा है। उन्होंने उन्हें पकड़ा और
मंदिर के पिछवाड़े में फेंक दिया। पर उन्हें तो कोई मस्ती चढ़ी हुई थी, कुछ पता ही नहीं था। राम नाम की धुन लगाए बैठे। तब प्रभु ने देखा कैसा मेरा भक्त है। प्रभु ने कंधा लगाया और मंदिर का मुंह बदल दिया, मंदिर का मुंह उसकी तरफ कर दिया। भाव है, ये भक्ति है, ये संकीर्तन है। अगर संकीर्तन सच्चे मन से, सच्चे भाव से किया जाए तो मालिक हमसे दूर नहीं है, मालिक हमेशा हमारे पास है। बापू श्रद्धाराम जी कहते थे कि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए उस प्रभु के नाम का अभ्यास करना है। हर पल, हर श्वास उसके नाम का सिमरन करना है। उन्होंने सारा जीवन भक्ति की, सारा जीवन कुर्बानी का जाप किया और संत हो गए। भाव है, संत की परिभाषा क्या है? संत वही है जो हर पल, हर श्वास उस प्रभु के नाम का सिमरन करता है। जब प्रभु के नाम का सिमरन करते हैं तो वाणी सच होने लगती है। ये सब कुछ हम भी कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, मन में विश्वास की जरूरत है। अगर सच्चे मन से, सच्चे भाव से हम भक्ति करेंगे तो परमात्मा दूर नहीं है। कहते हैं कि जब हम बाहर की आंखें बंद करते हैं तो हमारी अंदर की आंखें खुलती हैं। जब अंदर की आंखें खुलती हैं तो प्रभु के दर्शन होते हैं। उस प्रभु को पाने के लिए अंदर जाना पड़ता है, बाहर नहीं मिलता। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी चाहिए। जब भी कोई नामदान लेता है उसे सही यही समझाया जाता है कि समय निकालना है, दसवंध निकालना है। अपने पूरे दिन का दसवंध का भाग है 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा भाव 2.5 घंटे। लेकिन अगर किसी से पूछो नाम लिए कितना समय हो गया, कोई कहता 10 साल हो गया, कोई कहता 15 साल हो गया, कोई कहेगा 50 साल हो गए सिमरन करते हो, बस समय ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता। भाव है कि हम चाहते तो हैं लेकिन करते नहीं, ऐसे विषय विकारों में उलझे हुए। अगर हम कोशिश करें तो हर चीज संभव है। 2.5 घंटे नहीं, 2 घंटे, 2 घंटे नहीं, 1 घंटा तो भजन जरूर करना चाहिए। लेकिन अक्सर देखा जाता है, कोई कहता मैं 10 मिनट करता हूं, कोई कहता 15 मिनट करता हूं। एक बार मेरे पास एक सज्जन आए, मैंने उससे पूछा कि नामदान लिया है? हाँ जी लिया है। कब लिया? 20-25 साल हो गए। सिमरन करते हो? हाँ जी रोज करता हूं। कितना समय करते हो? मैंने समय का कोई देखा नहीं, तो फिर भी मैं 108 बार रोज करता हूं। बाबा 5 मिनट, अगर 2.5 घंटे का समय हम 5 मिनट में बिता देंगे तो कैसे प्राप्ति होगी? उस प्रभु का कैसे मिलन होगा? अगर उससे मिलना है तो भक्ति को करनी ही होगी। कहते हैं कि संत का संग करने से हमेशा लाभ होता है। संत, गुरु और परमात्मा की व्याख्या नहीं करनी चाहिए, उसकी हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी वड्याई करनी चाहिए। एक बार एक संत किसी गांव में से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक किसान हल जोत रहा है, सिंचाई कर रहा है, तो उनके खेतों में चले गए। उस
उसके सामने भी देखा वो संत आया है, वो भूखा होगा, वो प्यासा होगा, इसकी सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने, उस किसान ने संत जी से पूछा, प्रभु क्या सेवा करें? तो उस संत ने कहा कि हमें जल पिला दो। उस किसान के मन में ये भाव आया कि जल तो पिलाऊंगा ही, लेकिन अगर मैं इसे गाय का दूध पिला दूं, इसकी प्यास भी बुझ जाएगी, इसकी तृप्ति भी हो जाएगी और इसका पेट भी भर जाएगा। उसने गाय का दूध निकाला और उस संत के आगे पेश किया। संत जी ने दूध पिया और मन तृप्त हो गया। तो संत जी कहते हैं, बेटा तुमने जो मुझे, तुम्हारे पास जो तुम था वो तुमने मुझे दे दिया, मैं भी चाहता हूं तुम्हें कुछ दूं। तुम्हारे पास समय है? तो किसान कहता, हां जी, तो मेरे पास बैठो। तो संत ने कहा, आंखें बंद करो और लंबी गहरी सांस लेते हुए बोलो राम राम। उस किसान ने राम नाम का उच्चारण किया। वो बार बार राम नाम का उच्चारण करवाता चला गया। संत की समाधि लग गई, उस किसान की समाधि लग गई, आनंद आने लगा, शाश्वत आनंद की अनुभूति होने लगी। काफी देर तो आंखें बंद करके राम नाम का स्मरण कर रहा। काफी देर बाद जब आंख खोली तो देखता है वो संत जा चुके, लेकिन वो आनंद अभी भी उसके मन में था, हृदय में था। भाव है कि अगर हम किसी अच्छे महापुरुष संत का संग करेंगे तो वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ अच्छा ही देगा। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि हमें हमेशा उस मालिक की आराधना करनी है, उस गुरु की शरण में जाना है। गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें उस परमात्मा के साथ मिला सकता है। हमेशा गुरु की शरण में जाएंगे। बापू ओम जी महाराज, बापू श्रद्धाराम जी महाराज, बापू हरनाम जी महाराज जी की शरण ही एक ऐसी शरण है जहां से सब कुछ मिलता है। कहते हैं कि हमें तो मांगना भी नहीं आता कि प्रभु से क्या मांगे। एक बार एक व्यक्ति ने बड़ी तपस्या की भगवान श्री हरि की। काफी तपस्या करने के बाद भगवान उसके सामने हाजिर हुए। कहते हैं, बेटा बोलो क्या चाहते हो? तो वो कहता है, प्रभु मुझे तो मांगना ही नहीं आता, मुझे पता ही नहीं मैं क्या चाहता, आप ही बताओ मैं क्या मांगू। तो प्रभु कहते हैं, बेटा मेरे पास दो चीजें हैं, एक है मेरी भक्ति और एक है माया। तुम जो मर्जी मांग सकते हो। तो वो कहता है, प्रभु ये तो आपने कह दिया, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं भक्ति से क्या होगा और माया से क्या होगा। इसकी विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो प्रभु कहते हैं, ये दोनों नचाती हैं। अगर माया ले लोगे तो सारी उम्र नाचते ही रहोगे, कभी इधर कभी उधर भटकते ही रहोगे, यहां तक कि ये 84 लाख योनि में भी भटकाएगी, वहां भी तुझे नचाएगी। अगर माया नहीं मांगते, भक्ति मांगते हो, मेरे चरणों की भक्ति मांगते हो,
तो भक्ति मांगने से मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द नाचना पड़ेगा। तुम मेरी भक्ति करोगे और मैं तुम्हारे इर्द गिर्द नाचता ही रहूंगा। भाव है कि हमें तो ये पता ही नहीं कि हमने मांगना क्या है। हम हमेशा माया मांगते हैं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरे बच्चे विदेश चले जाएं, मेरा ये काम रह गए, मेरा घर बन जाए। कभी कोई प्रभु को तो मांगता ही नहीं। महापुरुष समझाते हैं कि हमेशा उस मालिक से मालिक को ही मांगना है। अगर मालिक को मालिक से मांग लेंगे, मालिक मिल गया तो बाकी क्या रह गया। माया तो हमेशा आती जाती रहती है, वो तो उनके चरणों की दासी है। जहां प्रभु जाएंगे माया तो अपने आप ही चली जाएगी। समय बहुत हो गया, जैसे महाराज जी कह रहे थे ना कि 2:30 बजे समाप्ति करनी थी, समय काफी हो गया। मैं ओम जी महाराज जी से यही प्रार्थना करूंगा, आई हुई सारी संगत की हाजिरी लगाएं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जिस भाव से, जिस श्रद्धा से जो कोई आया है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और हर के घर में सुख शांति रखें। अपनी सारी संगत पर मेहर का हाथ बना के रखें। आओ अरदास करें। औखी घाटी बिखरा पैना, मेरे अंग संग हुए सहाय गुरु। सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनों न बिसरे वारे। सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनों न बिसरे वारे। ओम बापू नंदा चौर वालिया की सदा, शहनशाह झंडे की सदा, उच्चिया मंदिरां वालिया बापू जी आपकी सदा। बापू श्रद्धाराम जी महाराज आपकी सदा। बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा। सब संतन की जय, सब संगत की।